Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास, मंदिर मस्जिद की प्राचीनतम गाथाओं को लेकर हम इस चैनल पे आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर सुनें। चलिए आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आप रामायण और महाभारत की विभिन्न कहानी घटनाओं को आप अपने अंदर सुने होंगे, अपने अंदर उस चीज को जानकारी रखे होंगे। लेकिन एक जिस तरीके से महाभारत में कहा जाता है कि जिस तरीके से द्रौपदी ने कुत्तों को एक वरदान दे दिया था, जो कि कुत्ते जो आज के कुत्ते हैं वो भी आज उस सजा को भुगतते हैं। आखिरकार उन कुत्तों को जिस तरीके से ऐसा वरदान दे दिया था कि वो कहीं भी सहवास कर सकते हैं, किसी के सामने भी कर सकते हैं, उनको कोई लज्जा हया वाली चीज़ें नहीं रहेगी। आखिरकार ये जो श्राप थे द्रौपदी के द्वारा, ये जो श्राप दिए गए थे, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों ऐसा द्रौपदी ने स्टेप उठाया और कुत्ते को इस प्रकार के वरदान दे दिए। तो चलिए हम बात करते हैं जिस तरीके से अर्जुन जो हैं वो द्रौपदी को ब्याह कर घर पे लाए थे। इसके बाद जब उनकी माता कुंती ने उनको देखा तो उन्होंने सिंपल ये अपने अमर्यादित भाषा में बोल दिया कि जो भी आप पत्नी को लाए हो वो अपने पांचों भाइयों में उनको रखना पड़ेगा। इसलिए जो द्रौपदी हैं उनको पांचों भाइयों से शादी करना पड़ा। और जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के साथ प्रत्येक भाई एक एक साल तक अपने जीवन यापन करते थे, प्रत्येक ऐसे करके। अगर कोई उसमें अवॉइड करता था, कोई मना करता था, तो उनको 1 साल की वनवास भी हो जाती थी। तो इस तरीके का कुछ मामला था महाभारत में, जिस तरीके से अर्जुन ने द्रौपदी को शादी कर लाए थे। लेकिन क्या हुआ ऐसा बीच में, ऐसा क्या हुआ उन भाइयों के बीच, या फिर ऐसा क्या घटनाएं घटित हुई ताकि जो द्रौपदी है इस प्रकार के श्राप कुत्तों को देने में सक्षम हो पाई और कुत्तों को ऐसी श्राप दे दी। ऐसा भी कहा जाता है जिस तरीके से द्रौपदी अर्जुन शादी करके लाए थे, तो ऐसा भी कहा जाता है कि पिछले कुछ काल पहले जिस तरीके से द्रौपदी ने कोई देवता से वरदान मांगा था कि हमें ऐसा पति चाहिए जो हर चीज में निपुण हो, मतलब हर चीज की जानकारी रखती हो। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में हर प्रकार के गुण नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है, जिसके चलते द्रौपदी को वैसे हस्बैंड, वैसे पति नहीं मिल पाए और उनको पांचों से शादी करना पड़ा, ताकि पांचों में अलग अलग गुण है और कुछ कमियां हैं, लेकिन सबको मिलाकर उनको जो चाहिए था, द्रौपदी को दुल्हा जो उनके पति चाहिए था, वो इस प्रकार से मिल गया। लेकिन मेन कहानी जो है वो कुत्तों को उन्होंने वरदान क्यों दे दिया, ताकि वो कुत्ते आज भी उस सजा को भुगत रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, और खास रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुत्ते को वरदान क्यों दिया। तो आइए देखते हैं। वैसे हमने महाभारत रामायण देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको याद है कि द्रौपदी ने आखिरकार क्यों और कैसे श्राप दिया था कुत्तों को, जिसकी सज़ा आज तक ये भुगत रहे? अगर नहीं याद है तो आज हम आपको इसके बारे में पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं। आखिरकार द्रौपदी ने ऐसा क्यों श्राप दिया था कुत्तों को, जिनकी सज़ा ये कलयुग में भुगत रहे हैं? आज हम आपको इसी के बारे में रोचक कहानी और ज़्यादा ही रोमांचक तरीके से बताएंगे। बहुत लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिरकार क्यों और कौन सा श्राप दिया था कुत्तों को, जो इसकी सज़ा आज तक ये भुगत रहे हैं? अगर नहीं पता तो जल्दी से इस खबर को सुनिए। तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था इन्हें, जिसकी सज़ा कुत्ता कलयुग में आज भी भुगत रहा है। हम आपको इस बारे में रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत द्रौपदी विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर अपने घर लाए तो माँ कुंती ने अनजाने में ये कह दिया कि जो भी लाया है उसे सभी भाइयों में बराबर बांटकर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। दरअसल हकीकत सत्य से कहीं ज़्यादा है, और जो आज हम आपको बताएंगे, वैसे आपको बता दें कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी का ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले, और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। जब अर्जुन ने द्रौपदी को शादी करके घर लाए तो इसी कारण अनजाने में माँ कुंती के मुंह से यह निकल गया कि इसे आपस में सब बांट लो, और अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपनी समय व्यतीत करेगी, और जो भी कोई इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा
था उसे 1 वर्ष का वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती, दूसरे पांडव को उस कक्ष में जाना वर्जित था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय अपनी पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे। तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने अर्जुन का पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह भीम को अपने कक्ष में देखकर काफ़ी द्रौपदी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में हैं। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर और अपनी पादुकाओं को खोजना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी, तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसा आज मुझे भीम ने सहवास करते हुए देखा है उसी तरह मुझे तुम्हारी दुनिया सहवास करते हुए देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं। तो देखा आपने कि जिस तरीके से अपने भाइयों को लेकर जिस तरीके से 1-1 साल तक उनके साथ समय बिताना था और बीच में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके चलते कुत्तों को वहां पे द्रौपदी के द्वारा वरदान दिया गया और कुत्ते जो है आज भी देखते होंगे कि ऐसी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं और ऐसी सजा भुगत रहे हैं। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक इस चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.